तो दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रॉड सीरीज पार्ट 3 में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मनी म्यूल की। तो दोस्तों, अगर आपके पास एक घर है और आपने इसको किराए पे या रेंट पे दिया है तो आपको मिलते हैं पैसे। अगर आपके पास एक दिल है और आपने इसको किराए पे दिया है तो मिलता है ढेर सारा प्यार। लेकिन अगर आपके पास एक बैंक अकाउंट है और आप उसको देते हैं किराए पे तो जाना पड़ता है जेल। जी हाँ दोस्तों, सो फ्रॉडस्टर्स ने अब बैंक अकाउंट को भी किराए पे लेना शुरू किया है और आए दिन हम न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया में ये देखते हैं कि किस प्रकार से बैंक अकाउंट रेंट किए जा रहे हैं। ऐसे लोग जो अपना बैंक अकाउंट रेंट करते हैं उन्हें कहते हैं मनी म्यूल। दोस्तों, हाल में ही करीब 19 लाख लोग इन मनी म्यूल्स के चक्कर में पकड़े गए हैं और करीब 2000 करोड़ का फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन इन मनी म्यूल्स के थ्रू हुआ है। और हिंदुस्तान में अभी पिछले साल करीब 1,43,000 FIRs इन मनी म्यूल के अगेंस्ट में लॉन्च हुआ है। तो इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाने के लिए मैं बुलाना चाहता हूं अपने दोस्त प्रो को, जो अभी अभी मनी म्यूल बना है और इन फ्रॉडस्टर्स का शिकार हुआ है। तो दोस्तों, लेकर के चलते हैं आपको कि प्रो कैसे मनी म्यूल बना, प्रो की कहानी आपके इस ब्रो की जुबानी। तो दोस्तों, हमारा प्रो दुखी है। क्यों? क्योंकि उसे मिला है प्यार में धोखा और साथ ही साथ उसकी नौकरी भी जाती रही है। तभी प्रो के पास एक अननोन नंबर से कॉल आता है और अननोन कॉलर ये कहता है कि सर, मैं XYZ फाइनेंशियल सर्विसेज से बोल रहा हूं, हम आपको अकाउंटेंट हायर करना चाहते हैं। प्रो खुश हो जाता है और तभी यह अननोन कॉलर कहता है कि सर, हम आपको सैलरी भी देंगे और इंसेंटिव भी देंगे और ये वर्क फ्रॉम होम होगा और बड़ा सिंपल काम होगा जो आपको करना है। तो प्रो खुशी के साथ इस अननोन कॉलर से पूछता है कि सर, मुझे करना क्या होगा। ये अननोन कॉलर कहता है कि आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, आपको सबसे पहले अपना एक बैंक अकाउंट खोलना है। उस बैंक अकाउंट में हम कुछ धनराशि ट्रांसफर करेंगे। आपको इस धनराशि या पैसे को अलग अलग अकाउंट्स में अपने अकाउंट से ट्रांसफर करना है और इन टर्न आपको हमारी तरफ से कमीशन मिलेगा। प्रो बहुत खुश होता है और वो तुरंत बैंक की तरफ भागता है अपना बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए। प्रो अपना बैंक अकाउंट खुलवाता है और अपने बैंक अकाउंट की जानकारी जैसे कि डेबिट कार्ड का नंबर, अकाउंट नंबर, अपना आईडी और पासवर्ड, ये सारी चीजें उस अननोन कॉलर के साथ शेयर कर लेता है। कुछ समय के बाद ये अननोन कॉलर वापस से फोन करता है और प्रो को कहता है कि प्रो, मैंने तुम्हारे अकाउंट में 15 लाख रुपए जमा करा दिए हैं। अब तुम मेरे इंस्ट्रक्शन पे ये 5 अकाउंट्स में ये 15 लाख रुपए इमीडिएट बेसिस पे ट्रांसफर करो। प्रो ट्रांसफर कर देता है और ये सिलसिला लगातार चलता रहता है। एक वीक के बाद प्रो को उसको कमीशन के पैसे मिलते हैं और प्रो बहुत खुश होता है और अननोन कॉलर के इंस्ट्रक्शन पे वो जिस प्रकार से फंड ट्रांसफर कर रहा होता है दूसरे अकाउंट्स में, वो करना भी जारी रखता है। और 1 महीने के बाद तो प्रो की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता, क्योंकि उसको सैलरी भी मिली है और कमीशन भी। प्रो इन पैसों से खूब मजे करता है, लेकिन प्रो ये भूल जाता है कि आसान काम के कभी भी बड़े पैसे नहीं मिलते। फिर एक दिन प्रो के पास एक कॉल आता है पुलिस स्टेशन से। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ये कहता है कि आपके खिलाफ 10 FIR दर्ज हैं, जहां पे आपने लोगों को बेवकूफ बनाकर उनके पैसे अपने बैंक अकाउंट में लिए हैं और वहां से आपने अलग अलग जगह पे ट्रांसफर किए हैं। प्रो सारी बातें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को बताता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है और सेक्शन 66, 66D, 43 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट एंड 2002 ऑफ PMLA के अंतर्गत प्रो को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो दोस्तों, अब देखते हैं कि अमिताभ बच्चन और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। स्मार्ट वॉच। रघु, तेरी लॉटरी लग गई क्या? सीक्रेट है, पर तू तो अपना यार है। सुन, तू अपने बैंक अकाउंट की जानकारी दे। कुछ लोग पैसे भेजेंगे, फिर कमीशन के पैसे काट के ताकि उनके बताए गए बैंक अकाउंट में भेज देना। पैसों को मनी म्यूल कहते हैं। देखिए, सावधान रहिए। कुछ अपराधी तत्व कमीशन का लालच देकर अवैध धन का हेरफेर करने के लिए आपके खाते का दुरुपयोग कर सकते हैं।
ये गैर कानूनी है, जेल हो सकती है आपको। ये देखिए आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। दोस्तों, इस सीरीज में आपको मैं एक मनी म्यूल से मिलाना चाहूंगा। वो किस प्रकार से फ्रॉडस्टर्स के ट्रैप में फंसे और उनको किस प्रकार से अभी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। देखते हैं इस मनी म्यूल की कहानी उनकी ही जुबानी। तो जितने भी बड़ी बड़ी कंपनी वो इंडिविजुअल किसी भी बंदे के नाम पे अकाउंट ओपन करती है, क्योंकि काफी सारे अकाउंट है जो कंपनी हैंडल नहीं कर सकती, इसलिए इंडिविजुअल किसी बंदे के नाम पे अकाउंट करती है। उसने बताया था सर आपको 2% मिलेंगे। मम्मी परेशान है, पापा के घर में ऑपरेशन करना, मम्मी का ऑपरेशन करना, बहन की शादी है। आप ये सोचते हो अब खा नहीं पा रहे एक वक्त का। मेरा गलती सिर्फ यही था, मैं बैंक अकाउंट किसी और को दे दिया था। 4 पुलिस वाले आए थे टोल, वो आए मेरे घर पे आए। घर पे आने के बाद मम्मी पापा, मेरे मम्मी तो देखकर मतलब रोना स्टार्ट कर दिया। पापा सब रोते हैं, मेरी वाइफ रोती है। मतलब सुकून का जिंदगी मैं जी नहीं पा रहा हूँ। आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तो दोस्तों, आइए चलिए देखते हैं कि मनी म्यूल बनाते कैसे हैं फ्रॉडस्टर्स, इनकी मोडस ऑपरेंडी या काम करने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले फ्रॉडस्टर्स आपको कॉल करते हैं, एसएमएस करते हैं या मैसेज करते हैं और पैसे कमाने के आसान तरीके या रास्ते बताते हैं। इनके टारगेट सेगमेंट में अनएम्प्लॉयड, यंगस्टर्स और गरीब लोग यही जनरली होते हैं जो आसानी से मनी म्यूल का शिकार बन जाते हैं। ये आपको बैंक अकाउंट की डिटेल साझा करने के बदले एक मोटी कमीशन का लालच देते हैं और इस लालच के बदले वो आपसे आपका बैंक अकाउंट का डिटेल, आपके डेबिट कार्ड का डिटेल, आपका नेट बैंकिंग का आईडी और पासवर्ड ले लेते हैं। फिर ये फ्रॉडस्टर्स अपने द्वारा किए गए फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज या लोगों को ठगी करके जो पैसे होते हैं इन मनी म्यूल अकाउंट्स में ट्रांसफर कर देते हैं और इन मनी म्यूल्स को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि इन टर्न वो पैसा जो इन मनी म्यूल अकाउंट्स में है उनको अलग अलग अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दें, जिससे अकाउंट में लेयरिंग हो जाती है। इस लेयरिंग की वजह से प्राइमरी सोर्स से लेकर के फाइनल अकाउंट तक पैसा जब तक पहुंचता है और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को इसकी जानकारी मिलती है, तब तक ये सारा का सारा पैसा ठिकाने पे लग चुका होता है। पर इसके शिकार जो होते हैं वो इनोसेंट मनी म्यूल्स होते हैं जिनके अकाउंट से ट्रांजैक्शन हुआ होता है। तो आइए चलिए देखते हैं कि ऐसी स्थिति में डूज क्या हैं, डोंट्स क्या हैं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, वैसे जॉब ऑफर्स जहां पे आपको जॉब प्रोफाइल में मनी ट्रांसफर आपको अपने अकाउंट से मल्टीपल अकाउंट्स में करने को कहा जाए या आपके अकाउंट में ये बोला जाए कि आपके अकाउंट में हम पैसे डाल रहे हैं और आप बहुत सारे अकाउंट में इन टर्न आपको ट्रांजैक्शन करना है, ऐसे जॉब अपॉर्चुनिटीज को इग्नोर करें। कमीशन के बदले अपने बैंक अकाउंट की जानकारी किसी को न दें, ये कानूनन जुर्म है। अपना इंटरनेट आईडी, पासवर्ड, डेबिट कार्ड के डिटेल्स, बैंक अकाउंट डिटेल्स किसी के साथ साझा न करें। यदि आपको अकाउंट रेंट करने के लिए कोई फोन या मैसेज आता है तो चक्षु पोर्टल पे इसकी रिपोर्ट करें। इसके अलावा आप इसकी जानकारी साइबर क्राइम सेल को ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू दे सकते हैं या उनके हेल्पलाइन नंबर 1930 पे कॉल करके भी जानकारी दे सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक जंग है जो हर वीक जारी रहेगी मेरी तरफ से इन फ्रॉडस्टर्स को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। तो अगले वीक भी मैं आऊंगा एक ऐसी ही वीडियो के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, जिससे हम फ्रॉड प्रिवेंशन कर सकें। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।